ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट। ऐसे ऑपोजिशन आ भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। आप पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? प्रधानमंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। रहना जरूर, एक एक चीज का जवाब दूंगा, एक एक चीज का। जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए? बीजेपी MP Ramesh Biduri stood in this house. He called him a katwa, Musliman आतंकवादी. बिरला जी did nothing. You failed not only Danish Bhai. शायर ने अच्छा कहा, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। स्पीकर के कान नहीं होते, स्पीकर की आंखें नहीं होती हैं। अरे दिल की तकलीफ बयान कर रहा हूं, सुन तो लीजिए। सर आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग नहीं हैं। तो भी स्पीकर साहब होते हैं या स्पीकर साहब के चेयर पे बैठते हैं? तभी मैंने आपको अनुमति दी है, ये तो जावेद साहब को देता, मैं जावेद साहब को। मिला टाइम्स में खुशामदीद। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद अगर पार्लियामेंट के किसी भी स्पीकर को सबसे ज़्यादा याद रखा जाएगा, तारीख़ में सबसे ज़्यादा अगर किसी का तस्करा होगा तो वो लोकसभा के मौजूदा स्पीकर ओम बिरला साहब हैं, जिनके ख़िलाफ़ 2 मरतबा नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है। एक मरतबा साल 2019 में आया था और अब दोबारा नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है और पार्लियामेंट में उन पर बहस हो रही है, उनको हटाने का मुतालबा हो रहा है और हो सकता है कि ओम बिरला को स्पीकर के ओहदा से हटा दिया जाए। पार्लियामेंट के स्पीकर की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट को चलाना, तमाम एमपीज़ को एक नज़र से देखना, सभी को एक तरह से मौका देना, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना, ना तो किसी को चुप कराना। अगर चुप कराना ही है किसी दूसरे की स्पीच के बीच में तो सभी को चुप कराना। लेकिन ओम बिरला साहब पर लगातार ये इल्ज़ाम लगता रहा कि ये बीजेपी के जब एमपीज़ बोलते हैं, मिनिस्टर्स बोलते हैं तो अपोजिशन के एमपीज़ को बोलने का मौका नहीं देते, और अगर अपोजिशन के लीडर की तकरीर होती है और बीजेपी का कोई रुकन बोलता है तो उनको बोलने का मौका दिया जाता है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाया स्पीकर ओम बिरला पर कि उन्होंने राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दिया और तारीख़ में पहली मरतबा हुआ कि पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसी तरह राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पिछली मरतबा पीएम मोदी के खिलाफ बोलना चाहा, पीएम मोदी ने जिस तरह की धांधली की है उसको उन्होंने एक्सपोज करने का मंसूबा बनाया। राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल पर बातचीत करना चाह रहे थे, कंप्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर को मौजू बनाना चाह रहे थे, तो स्पीकर ओम बिरला साहब ने राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया। इसी तरह स्पीकर ओम बिरला पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एमपीज़ को सस्पेंड किया है। पिछली मरतबा भी 100 से ज़्यादा एमपीज़ को इन्होंने सस्पेंड किया था और इस मरतबा भी अब तक 40 से ज़्यादा एमपीज़ को सस्पेंड कर चुके हैं। अभी जो बजट सेशन का पहला सेशन था, पहला इजलास था, उसमें भी 8 एमपीज़ को इन्होंने सस्पेंड कर दिया था और एमपीज़ को सस्पेंड करने में सबसे ज़्यादा माहिर माने जाते हैं। इसी तरह ये देखा गया कि अगर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भाषण होता है, वज़ीर दाखिला अमित शाह का भाषण होता है पार्लियामेंट में और अपोजिशन के एमपीज़ की तरफ से अगर बीच में वॉकआउट किया जाता है, एहतजाज किया जाता है, टोका जाता है, गलत बयानी को अगर दुरुस्त किया जाता है तो स्पीकर साहब चुप करा देते हैं, बोलते बैठिए बैठिए बैठ जाइए, और अगर ज़्यादा हंगामा हुआ अपोजिशन की तरफ से तो सीधे बाहर निकलवा देते हैं। लेकिन अगर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की तकरीर होती है और बीजेपी के एमपीज़ को लगता है कि राहुल गांधी कुछ गलत बोल रहे हैं तो फ़ौरन बीजेपी के एमपीज़ खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं और इनको ये बाहर नहीं निकलवाते हैं, इनको चुप नहीं करवाते हैं। एक भी मिसाल नहीं मिलती है कि स्पीकर साहब ने किसी बीजेपी के एमपी को पार्लियामेंट से बाहर निकलवाया हो। पार्लियामेंट में पिछली मरतबा कुंवर दानिश अली को गालियाँ दी गई, उनको आतंकवादी कहा गया। अभी पिछले दिनों आगा रूहुल्लाह जो कश्मीर से एमपी है उनको भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, उनको दहशतगर्द कहा गया, उन्होंने बर्जस्ता जवाब भी दिया, लेकिन स्पीकर साहब ने कुछ भी नहीं कहा। अगर यही अपोजिशन का एमपी होता और बीजेपी के एमपी को कुछ भी कहा जाता तो फिर स्पीकर साहब फ़ौरन कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा पिछले दिनों पार्लियामेंट की तरफ से एक वीडियो रिलीज़ की गई जिसमें कांग्रेस की कुछ ख़वातीन एमपीज़ अपने हाथों में प्ले कार्ड लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन उस वीडियो को बुनियाद बनाकर ये कहा गया कि ख़वातीन एमपीज़ ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर हमला करने का मंसूबा बनाया था। पीएम मोदी को डर लग गया उन औरतों को देखकर, उन ख़वातीन को देखकर। तो इस तरह के कई मामले सामने आए जिसके बाद कांग्रेस ने
पहले सेशन में ही फैसला किया था कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा और रेजोल्यूशन को मंजूर भी कर लिया गया, लेकिन फिर उस पर वोटिंग नहीं हो सकी, बहस नहीं हो सकी और पार्लियामेंट की कार्रवाई रुक गई। अब बजट सेशन का ये दूसरा इजलास शुरू हुआ है और इसके कांग्रेस शुरू में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको उर्दू में तहरीक अदम एतमाद कहा जाता है, लेकर आ गई और इसको पेश करने के बाद पार्लियामेंट को मंजूर करना पड़ा और अब पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस हो रही है और मुमकिन है ओम बिरला को इस ओहदा से हटना भी पड़े, लेकिन ये आसान नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का रूल यह है कि अगर 50 से ज़्यादा एमपीज़ की हिमायत हासिल है तब नो कॉन्फिडेंस मोशन को मंजूर किया जाएगा, वरना तहरीक अदम एतमाद को मंजूरी नहीं मिलेगी। 118 एमपीज़ की हिमायत हासिल है, इसी वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन को मंजूरी मिल गई है और अब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर पार्लियामेंट में बहस हो रही है। अपोजिशन की बहुत सारी पार्टीज़ है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जैसे टीएमसी नो कॉन्फिडेंस मोशन को ज्वाइन नहीं कर रही है। टीएमसी के एमपीज़ ने पार्लियामेंट में तकरीर की है, ओम बिरला साहब के उन्होंने खिलाफ बोला है। जो शिकायत कांग्रेस की है वो शिकायत टीएमसी के अराकीन की भी है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन में टीएमसी नहीं है, समाजवादी पार्टी के भी कुछ एमपीज़ नहीं हैं, खुद कांग्रेस के 99 एमपीज़ हैं, या कह लीजिए 100 एमपीज़ हो जाते हैं, उसके अलावा कुछ दूसरे एमपीज़ हैं। तो समाजवादी भी खुलकर सपोर्ट नहीं कर रही है, टीएमसी से नहीं सपोर्ट कर रही है, दूसरी पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है और स्पीकर को इस ओहदा से हटाने के लिए ज़रूरी है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में कम से कम मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। वाज़े मेजॉरिटी हो या जो सादा मेजॉरिटी कहलाती है वो हासिल हो और पार्लियामेंट में जो टोटल मेजॉरिटी का फिगर है वो 272 एमपीज़ का है, तो अगर 272 एमपीज़ वोट करते हैं स्पीकर ओम बिरला के ख़िलाफ़ तो उनको इस ओहदा से हटाया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल 118 एमपीज़ की ही हिमायत हासिल है। मुमकिन है वोटिंग के दौरान ये नंबर बढ़ जाए, फिगर बढ़ जाए, लेकिन 272 तक नंबर पहुंच जाएगा इसके आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन इल्ज़ाम क्या क्या है स्पीकर ओम बिरला पर उसे जानना ज़रूरी है और पार्लियामेंट में क्या इल्ज़ाम लगाया गया है स्पीकर ओम बिरला पर। सयानी घोष ने अपने भाषण में क्या कहा, महुआ मोइत्रा ने क्या कुछ कहा है, कांग्रेस के एमपी गरुण गोगोई, असदुद्दीन ओवैसी, इस तरह के लोगों ने क्या कुछ कहा, आप उसे इस वीडियो में सुन लीजिए। देखिए मान्यवर, भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है, प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए, प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए। मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। मध्य एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। आपने क्या हालत की है, आप राज्यों के साथ न्याय नहीं करते। इस समय भगौड़ा कौन है, ट्रंप की गुलामी कौन कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। पहले से ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि व्यक्तिगत तौर से श्री ओम बिरला जी के प्रति मेरा कोई आक्रोश या कोई विरोध नहीं है। हम दूसरों के हक के लिए क्या लड़े सर, जबकि विपक्ष के सांसदों को खुद अपने हक के लिए सदन में लड़ना पड़ रहा है। पिछले 7 सालों से आपने डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट खाली रखा, क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस तरफ से कोई उठकर उस चेयर में बैठे। सर, देयर इज नो स्कोप फॉर अ हेल्दी डिस्कशन और अ डिबेट। एक साल में कितनी बार ये संसद मिलती है? द नंबर ऑफ सिटिंग्स हैव बीन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। 2009 से 2014 के बीच 15th लोकसभा में 356 दिन ये हाउस चली, सालाना 61 दिन, और
2019 से 2024 के बीच 5 साल में सिर्फ 274 दिन, एवरेज 55 डेज ईयरली, मेकिंग इट द शॉर्टेस्ट फुल टर्म लोकसभा सिंस 1952। 2025 के मॉनसून सत्र में निर्धारित 120 घंटों में सिर्फ 37 घंटे लोकसभा और सिर्फ 41 घंटे राज्यसभा की कार्रवाई चली। 2025 में टीएमसी के राज्यसभा के माननीय सांसद श्री डेरेक ओब्रायन जी ने प्राइवेट मेंबर्स बिल के माध्यम से ये प्रपोज किया कि एटलीस्ट सालाना 100 दिन ये सदन बैठे। सर, ये सिर्फ विपक्ष का हमारा प्रेरोगेटिव नहीं हो सकता, ये ट्रेजरी बेंच का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए और इस माननीय चेयर का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए। सर, पार्लियामेंट चलाने में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2014 से लेकर 2024 के शीतकालीन सत्र तक कुल मिला के 2200 मिनट, 92 दिन और 3,300 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो। अध्यक्ष जी, ये चेयर का काम है निश्चित करना कि ये सदन चले, ये विपक्ष का काम है सवाल उठाना और ये सत्ता पक्ष का काम है कि वो हर सवाल का जवाब हर उस इंसान को दे जिसके टैक्स के पैसे से ये सदन चलता है। आप ओवरनाइट रात के 12 बजे 1 बजे बिल्स लेकर आते हैं, और सामान्य बिल्स नहीं सर, बिल्स जो लोगों का वर्तमान और उनके भविष्य के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। फार्म लॉज, वक़्फ़, BNS, द कॉन्स्टिट्यूशन 13th अमेंडमेंट बिल 2025 which says removal of ministers on detention। सर, हम करें भी तो करें क्या, जाए भी तो जाए कहाँ? आधे से ज्यादा बिल तो इस सदन में बिना चर्चे के पास हो जाता है। सर, हर दिन कोई नया कमीशन, कोई नई एजेंसी आ जाती है राज्य सरकार और रूलिंग पार्टी को डिस्टर्ब करने। इलेक्शन कमीशन के बलबूते पर लाखों करोड़ों वोटरों का नाम काट रहे हैं आप, और आप बोलते हैं कि हम इस सदन में आवाज ना उठाएं, इसका विरोध ना करें। आज SIR के चलते पूरे देश में 150 से ऊपर लोगों की मौत हो गई, BLOs ने आत्महत्या कर ली, आम आदमी को चिंता से, डर से दिल का दौरा आ गया। 105 साल की बूढ़ी माई से लेकर व्हीलचेयर पे बैठा एक विकलांग भाई तक, गर्भवती महिलाओं को हियरिंग के लाइन पे घंटों दर घंटे आपने खड़ा करके रखा। मतदाताओं के पहचान को, इस देश के मतदाताओं के पहचान को, 100 साल से इस देश को अपना घर, इस धरती को अपनी माँ समझने वाले हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के आत्मसम्मान को दिन दहाड़े अपने पैरों तले कुचलने का काम किया है आपने, और आप कहते हैं कि हम विरोध ना करें और हम चुप बैठे। सर, बाहर विरोध करते हैं तो FIR होगा, ED CBI होगी, कार्रवाई होगी, और सदन के अंदर प्रोटेस्ट करें तो सस्पेंड कर देंगे। सर, हमारे साथी आज भी मकर द्वार पे बैठे हैं बाहर सस्पेंड होके। 2023 के विंटर सेशन में 141 ऑपोजिशन MPs को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया था, और करने के बाद भारतीय न्याय संहिता लेकर आए एक नया क्रिमिनल लॉ जो पूरे देश के क्रिमिनल कोड के प्रोसीजर को बदल देता है, जो स्टेट्स के लॉ एंड ऑर्डर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सर, बाहर भी बुलडोजर चलाएंगे और सदन के अंदर भी बुलडोजर चलाएंगे। सर, ऐसा नहीं होता है। ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। सर, आज 303 से ज्यादा MP आपके हैं, 2000 से ऊपर MLA आपके हैं, 21 राज्य आपका है। हर डिबेट, हर डिस्कशन, हर बिल पे बोलने के लिए 70% वक्त आपको मिलता है। मीडिया आपका, सब उनका है। हम अपने लीडर का नाम एक से ज्यादा 2 बार बोले तो हम पे रोक लगाई जाती है, और ट्रेजरी बेंच वाले वहां बैठ के पार्टी का नारा लगाते हैं और अपने नेता मंत्रियों का नाम जपते हैं, तो तब सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, इस सदन का कैमरा, बहुत मेरे साथी बोल रहे थे कि कैमरा भी ये सब देख देख के कॉम्प्रोमाइज हो गया। बोलते हमें दिखाता आप लोगों को है। माइक जब हमारी बातें खलने लगे तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। सर, ये पता है सबको। मैगजीन दिखाना, किताबों से कोट करना राहुल जी, अखिलेश जी, अभिषेक जी को अलाउड नहीं है, पर ब्लू आइड बॉय को अलाउड है सर, अलाउड है सर। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अच्छी बात बोलिए। आप सही कहते हैं सर कि देश देख रहा है, देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आ भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और हम मानते हैं कि LOP का सलाहकार कोई नहीं है सर, परंतु प्रधानमंत्री जी का सलाहकार बनके
उनको सदन में आने से रोक दिया ये कहकर कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर, आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया, और जबकि असली आतंकवादी इस देश में साइकिल चला के घुस जाते हैं और पैदल वापस चले जाते हैं, आप उनको रोक नहीं पाते। भारत पे चीन का आग्रासन आप रोक नहीं पाते। भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा, कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोके, यू फीड ऑन योर ईगो। सर, कृपया इतना भरोसा रखिए कि लड़ाई नीतियों की है, विचारों की है, आपके और हमारे परिवारों की नहीं, इस देश के लोगों के अधिकार की है। हाँ, लड़ते हैं हम आपसे, हम लड़ते हैं आपसे, संविधान हाथ में लेके लड़ते हैं, हाथ में हमारे तलवार नहीं है सर। और सर, ये देश के लोग समझ गए हैं कि आपको महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है, महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है सर, केवल संसद चल रहा है, सर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कभी सर, मुद्दे पर भी आना कीजिए, चर्चा नहीं करनी है सर, ठीक है, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी है, हाँ जी, शिक्षा पे नहीं करनी है, स्वास्थ्य पे नहीं करनी है, बजट पे नहीं करनी है, प्रदूषण, SIR, डिफेंस, विदेश नीति, नेशनल सिक्योरिटी पे नहीं करनी है, एप्स्टीन फाइल्स पे नहीं करनी है, मुद्दा है स्पीकर्स का रिमूवल, उसके ऊपर बैठ के सिर्फ वाह मोदी जी वाह करना है सर, कीजिए। पर आपसे विनती इतनी है कि डेमोक्रेसी को बचाइए और कृपया इस सदन को किसी पार्टी ऑफिस मत बनने दीजिए सर, यही दरख्वास्त है। क्योंकि ये सदन जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए मंदिर है, वैसे हमारे लिए भी मंदिर है, और गणतंत्र हमारी पूजा है, संविधान हमारी गीता है। और इस मंदिर में बैठ के अगर कोई झूठ बोले और गीता पे हाथ रखे, कोई अन्याय करे, तो सर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो इस देश की 3rd लार्जेस्ट ऑपोजिशन है, that will surely not pander or surrender to your step motherly or should I say step fatherly attitude. शायर ने अच्छा कहा, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। मैं आपके जरिए से वजीर दाखिला से अपील करूंगा कि मुझे खामखा बदनाम किया जाता है कि मैं बी टीम हूँ, तो आप अपने तरफ से 5 मिनट दे दीजिए, कुछ तो दिया नहीं आप तक, तो वक्त दे दीजिए अपना खाली बोलने के लिए, ताकि मैं आपके खिलाफ बोल सकूं, ताकि इल्जाम हमेशा के लिए सही या झूठ साबित हो जाए कि एग्जीक्यूटिव बार बार लेजिस्लेचर पर कब्जा करते जा रहा है और 40 साल के बाद इस तरह का एक मोशन आया है, तो एग्जीक्यूटिव को चाहिए कि वो मुहासबा करें कि आखिर क्या वजह है। वी हैव अ मराउडिंग एग्जीक्यूटिव सर, which wants to overpower and take over the legislature and reduce it to cipher. Sir, the speaker जो मुकाम है, 6ठा मुकाम है उनका, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बाद 6ठा मुकाम है, CGI के बराबर है। सर, नीलम संजीवा रेड्डी ने क्या कहा था स्पीकर के बारे में, कॉल एंड शक्दर पेज नंबर 124 देख लीजिए। The first duty of the speaker to enable the house to function and not shut it out. The house is paramount, not the speaker who can claim no inherent right to override or bypass the house or to arrogate to himself powers and functions which belongs to the house. यही नीलम संजीवा रेड्डी थे, उस चेयर पर बैठने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। यही नीलम संजीवा रेड्डी थे जिनके दौर में बैठे स्पीकर अपोजिशन ने कभी वॉकआउट नहीं किया। ये स्पीकर होता है सर। और आप जानते हैं कि मौलांकर को बाबा पार्लियामेंट कहा नेहरू ने, और यही मौलांकर ने नेहरू को कहा था कि खबरदार ऑर्डिनेंस जारी मत करना। यही मौलांकर ने कहा था कि पार्लियामेंट को अगर कामयाब होना है तो एग्जीक्यूटिव से उसको आजाद रहना पड़ेगा। हकीकत यह है कि आज के दौर में उसके बरक्स काम हो रहा है, आजादी कम होते जा रही है लेजिस्लेचर की। नेहरू ने क्या कहा था मैं नहीं कहना चाह रहा लंबा चौड़ा। सोमनाथ चटर्जी ने इसी कुर्सी पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट की नोटिस को नकारा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई अख्तियार नहीं है लोकसभा के अंदरूनी प्रोसीडिंग में मदाखलत करने का। सोमनाथ ने कहा था आर्टिकल 105, 122। सर, यह बहुत से लोग नहीं जानते, 1962 में मरी राम बागरी एमपी थे हिसार के। कौन थे शख्स जिसको नेहरू ने कहा इज वेरी ट्रबलसम? कौन था मरी राम बागरी जिसको 7 दिन के लिए डिसरप्शन पर सस्पेंड कर दिया गया, 30 दिन के लिए स्पीकर ने बैन कर दिया। नेहरू के घर पर जाकर प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, पुलिस अरेस्ट करने आई और ये बागरी साहब हुकुम सिंह स्पीकर के पास आकर के मुझे अरेस्ट से बचा लीजिए। स्पीकर ने कहा कि पार्लियामेंट के उस ग्राउंड में जाकर रह जाओ। बागरी साहब ने टेंट लगाया वहां पर, अरेस्ट नहीं कर सकी पुलिस। 65 में पार्लियामेंट से बाहर निकले, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और इन आंखों ने वो नजारा भी देखा
कि ये सुप्रीम पार्लियामेंट में 2016 में एक आर्मी के टैंक को लाकर उसकी तोप को पार्लियामेंट के बिल्डिंग के सामने खड़ा कर दिया गया, ये लेजिस्लेचर की तौहीन नहीं तो क्या है मुझे बताइए सर। स्पीकर के कान नहीं होते, स्पीकर की आंखें नहीं होती हैं। स्पीकर आंख से देखता है तो लेजिस्लेशन की आंख से देखता है। स्पीकर अगर अपनी कान से सुनता है तो लेजिस्लेचर के कान से सुनता है। सर, आई मस्ट से सर, वी आर मेंबर्स ऑफ द फ्री पार्लियामेंट. We are not bonded laborers of any political party over here, sir. Let me also tell you, sir, a muted parliament is as much danger to parliament democracy as executive authoritarianism, which is present reality. But with a complete clarity of purpose to support the motion of no confidence against the Speaker of the 18th Lok Sabha for presiding over the liquidation of the functioning of parliamentary democracy. It is richly ironic. It's divine karma, actually, that I, the lady MP, who was illegally witch-hunted by this misogynistic government, wrongly expelled by Ethics Committee, which had no power to expel, after a motion in which I was not allowed to speak, where the Speaker, in violation of every principle of natural justice, did not allow me to defend myself, today I am opening the debate for my party in a motion of no confidence against that very Speaker. You can't run away from karma. When BJP MP Ramesh Biduri stood in this house and he called Danish Ali, another fellow MP, and I'm going to repeat these words because the country needs to remember this was said in this house. He called him a katwa, a Musalman Atangwadi. Birla ji did nothing. You failed not only Danish Bhai, but you failed 200 million Muslims of this country who put their head on their forehead on this soil of this thing. Ramesh Biduri continued the rest of the term merrily. He was never suspended. Birla ji did not allow a discussion of the special intensive revision in Bihar, allowed only a larger electoral reform discussion. On every matter of national importance, we have been disallowed adjournment motions and debates. On each one, I am not yielding. He's an MP, he's not a minister. I'm not yielding to him. On each one, on the Hindenburg issue and the Adani government nexus, you disallowed the motion. On Chinese aggression into our territory, you disallowed a motion. On the one-sided Indo-US trade deal, we had to learn from the US president there's been a trade deal. The government didn't tell us. You disallowed a motion. On the Epstein files, a sitting cabinet minister has a mention of 430 times. Heads in the world over have rolled. You have not allowed us a discussion. Every time we MPs from Bengal have demanded answers as to why the central government is starving Bengal of funds, why our people are being starved of their rightful dues, the Speaker has allowed the treasury bunches and ministers to systematically heckle us and dishonor us and humiliate us. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन नबाम रेबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मुझे उनकी बात पहले याद आ रही है, क्योंकि उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सेंस ऑफ एलिवेटेड इंडिपेंडेंस। पे रूलिंग आ चुकी है सर, मैं तो भाषण दे रहा हूँ, मैं तो चर्चा दे रहा हूँ सर, मैं तो चर्चा में भाग ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी चर्चा की शुरुआत अलग थी। अभी हाउस में जो मैंने विटनेस किया वो मेरा ध्यान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ले गया, जो जजमेंट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड to have a sense of elevated independence, impeccable objectivity, and irreproachable fairness, and above all, absolute impartiality. Impartial का expectation होता है जो भी स्पीकर साहब होते हैं या स्पीकर साहब के चेयर पे बैठते हैं। तभी मैंने आपको अनुमति दी है, मैं तो जावेद साहब को दूंगा, मैं जावेद साहब को दूंगा। आपका संकल्प नहीं है, आप क्यों नहीं? संकल्प जावेद साहब का है और फिर भी ये चेयर आपको अनुमति दे रहा है और इस चेयर के संकल्प परंपरा है। संकल्प नहीं, कभी परंपरा है, उसका परंपरा है। कहाँ परंपरा है? परंपरा है। आप मैं बताऊं नहीं, 94 क्या परंपरा है? 1987 में सोमनाथ चटर्जी ने दिया था, उन्होंने शुरू किया, कहीं ने आप परंपरा दिखा दी। अविश्वास प्रस्ताव पार्टी का टाइम आप बैठिए सुरेश जी, आप बैठिए। सर, मैंने दोबारा कहा, मुझे लगता नहीं कि कुछ आपत्तिजनक बात की मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये एक्सपेक्ट करता है अपने नवाब रेबिया के जजमेंट में
जो स्पीकर है और जो भी स्पीकर के चेयर पर बैठता है वो इम्पार्शियल होगा, वो न्यूट्रल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दूसरी बात है, जो आज ये जो पूरा चर्चा जिससे शुरुआत हुआ, वो चर्चा शुरुआत हुआ आर्टिकल 96। आर्टिकल 96 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration. The key word is the speaker cannot preside. He might be present, but he cannot preside. अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्पीकर ने एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया, तो पैनल में कई चेयरपर्सन हैं। इस पैनल में कौन से चेयरपर्सन चेयर पर बैठेंगे, ये कैसे डिसाइड हुआ? ये कैसे डिसाइड हुआ सर? ये किसने डिसाइड किया सर? 96 मैं दोबारा पढ़ देता हूं, संविधान में लिखा है द स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। मैं पूछना चाहता हूं, वी आर कंसिडरिंग अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर फ्रॉम हिज ऑफिस। हाउ हैज इट बीन डिसाइडेड दैट Chairperson Honorable Jagdimbeka Pal ji will be sitting on the chair? How, sir? How? Sir, from the panel. How, sir? How, sir? Let the record, please, sir. Let the record state we are registering our strongest protest that the House has no record of from the panel of chairperson. The chairperson currently occupying should be the person presiding. The House has no record, sir. Let that be go. इस पे मैंने एक रूलिंग दिया कि स्पीकर साहब का ऑफिस वैकेंट नहीं है। स्पीकर साहब हैं, जब तक वो आज चर्चा हो के इस पे एडॉप्शन न हो बहुमत से कि वो स्पीकर नहीं हैं, तब तक वो स्पीकर हैं। हाँ है। और स्पीकर को ये पावर है डिसाइड करने। नहीं है सर, नहीं है सर, यही गलत है सर, ये गलत है सर। ये स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration, cannot preside, तो कहाँ है पावर सर? कहाँ है पावर सर? कौन सा पावर है सर? माननीय गृहमंत्री है, प्रेसाइडिंग का पावर नहीं है। माननीय गृहमंत्री अध्यक्ष जी, मैं इनको टोकना। माननीय गृहमंत्री अरे भाई बैठो ना, बैठ जाइए क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृहमंत्री, मैं इनको टोकना नहीं चाहता। प्रिसाइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर, वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए किया गया है। ऑफिस समाप्त नहीं हो जाती, नहीं हुआ वही हाउस जब मतलब सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है। ये पद खाली नहीं रह सकता। ये जो गलत इंटरप्रिटेशन करे, एक सीमित उद्देश्य के लिए ही मैं खड़ा हूं। तो आपने सुना लोकसभा में अपोजिशन के एमपीज को कि किस तरह उन्होंने स्पीकर ओम बिरला के बारे में बताया, उनकी सच्चाई को बयान किया। और यकीनन स्पीकर के लिए ज़रूरी होता है इंसाफ परवर, स्पीकर के लिए ज़रूरी होता है सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक और मामला है डिप्टी स्पीकर का, जिसका तस्करा भी किया गया। डिप्टी स्पीकर पिछले 7 सालों से पार्लियामेंट में नहीं है और ये आईन के ख़िलाफ़ है, उसूल के ख़िलाफ़ है। डिप्टी स्पीकर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपोजिशन का ही हो, लेकिन उमूमन जमहूरियत की मजबूती के लिए, जमहूरी अक़दार को बरकरार रखने के लिए होता आया है कि स्पीकर अगर अरबाब इक़्तिदार में से हो तो डिप्टी स्पीकर अपोजिशन से हो, हिज़्ब इख्तिलाफ से हो। लेकिन पिछले 7 सालों से कह लीजिए कि जब से 2019 में पहली मरतबा ओम बिरला साहब स्पीकर बने और उसके बाद अभी तक इन्होंने अपना डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहाँ अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी
हिंदी डेस्क है, मिल्ला टाइम्स का उर्दू और बांग्ला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्ला टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्ला टाइम्स की ऑफिस है, मिल्ला टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्ला टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्ला टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्ला टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्ला टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्ला टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्ला टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।